Mutual funds are subject to market risk. Please read all screens and documents carefully before invest. तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं टॉप 3 इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड्स। ये ऐसे फंड्स होते हैं जो आपको टैक्स बेनिफिट तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ ही साथ आपको रिटर्न भी जनरेट करके देते हैं। अगर आप ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड्स के बारे में नहीं जानते हैं तो ये जो वीडियो का लिंक पॉपअप हो रहा है ये आप ही के लिए है। जल्दी से जाएं और उसको समझें क्योंकि ये आपके टैक्स प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आप पहले से ही ELSS फंड्स के बारे में जानते हैं तो चलिए आज इसके वीडियो में हम टॉप 3 इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड्स को फाइंड करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे जो टॉप 3 फंड्स हैं उसमें सबसे पहला फंड है हमारा क्वांट का ELSS टैक्स सेवर फंड, दूसरा है हमारा मिराई एसेट का और तीसरा है हमारा बंधन का ELSS टैक्स सेवर फंड। ये तीनों ही फंड्स अपने आप में बहुत ही बेहतरीन हैं, पर हम इन तीनों में से भी टॉप फंड फाइंड करने की कोशिश करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए जरा एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन दिया गया है 5 ईयर के टाइम फ्रेम के हिसाब से। यहाँ पे ग्राफ शो कर रहा है जिसमें जो हमारा ग्रीन वाला जो दिखाई दे रहा है ग्राफ वो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, वो हमारा क्वांट का ELSS है। उसके फंड थोड़े से फिनोमिनल से दिखाई दे रहे हैं। खैर अभी हम इनके रिटर्न्स के एनालिसिस आगे करेंगे। सबसे पहले जरा हम इन तीनों फंड की जरा ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले जरा ओवरव्यू में समझते हैं कि इनके रिस्क के बारे में, क्योंकि तीनों फंड हमारे क्या है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और अगर इक्विटी मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है तो वो सिंपल सी बात है वेरी हाई रिस्क तो होगा ही होगा। तो तीनों ही फंड हमारे हाई रिस्क वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद मिनिमम SIP की बात की जाए तो तीनों ही फंड में हम 500 मिनिमम से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशो की बात की जाए तो यहाँ पे क्वांट का एक्सपेंस रेशो थोड़ा सा हायर साइड दिखाई दे रहा है मिराई और बंधन के मुकाबले। और NAV तो हम लोग क्या अगर आपको कोई भी फंड अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो NAV पे आप ध्यान ना दें तब भी चलता है। NAV का कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता। नेक्स्ट हमारा फंड स्टार्ट कब हुआ था तो हमारा क्वांट का ELSS टैक्स सेवर फंड है वो 2013 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि लगभग इसको 11 साल हो चुके हैं इस फंड के 2024 के हिसाब से। और हमारा जो मिराई है वो हमारा 2015 में स्टार्ट हुआ था और बंधन सेम हमारा क्वांट की तरह 2013 में स्टार्ट हुआ था, मतलब इसके भी लगभग 11 साल हो चुके हैं। फंड साइज की बात करें तो 7,000 करोड़ से ज़्यादा का हमारा क्वांट का है, 21,000 करोड़ को टच करने वाला हमारा मिराई एसेट, बंधन लगभग 6,000 करोड़ को टच करने वाला है। मतलब तीनों ही फंड अच्छे खासे AUM के साथ रन कर रहे हैं। एग्जिट रेट की बात कीजिए तो नील, क्योंकि ये हमारा जो फंड्स है तीनों वो ELSS के फंड है। ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसके अंदर क्या होता है कि 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। आप 3 साल से पहले इन फंड से एग्जिट नहीं ले सकते। तो 3 साल के लिए अगर लॉक इन पीरियड है तो सिंपल सी बात है एग्जिट लोड तो नील ही होगा। खैर अब हम तीनों ही फंड्स के रिटर्न की एक बार कंपैरिजन करते हैं। तो चलिए जरा अब हम तीनों ही फंड के रोलिंग रिटर्न पे नजर मारते हैं। रोलिंग रिटर्न अगर आपको नहीं पता तो एक बार सिंपल एग्जांपल में समझाता हूँ। सपोज लेते हैं हम यहाँ पर 3 साल का रोलिंग रिटर्न जो हमारा क्या है क्वांट का बना है 23.70, ठीक है। और हम जानते हैं जो क्वांट है वो पिछले 11 साल से एक्टिवली रन हो रहा है। तो हमारा ये 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न 23.70 क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहते हैं अगर आप ये 11 साल से जो फंड रन हो रहा है कभी भी आप इस फंड में अगर 3 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते तो आपका 23.70% रिटर्न बना होता। चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो पीरियड लेते हैं इस बार हम 7 ईयर का। 7 ईयर में बंधन ने, इस बार बंधन का एग्जांपल लेते हैं, बंधन ने 18% का रोलिंग रिटर्न दिया है। और हमारा बंधन भी 2013 से चल रहा है, मतलब कि ये भी 11 साल से रन हो रहा है हमारा फंड। तो ये जो 11 साल है, इन 11 साल में कभी भी अगर आप 7 साल के लिए इस फंड में इन्वेस्टेड रहते तो आपका रिटर्न 18% बना होता। तो जो रोलिंग रिटर्न होता है वो हमारा कंसिस्टेंट बताता है, कंसिस्टेंसी की उस फंड ने किस तरीके से 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में कैसे रिटर्न उसने जनरेट करें। और जो वेबसाइट्स वगैरह पे जो म्यूचुअल फंड्स के होते हैं वो ज़्यादा ट्रेलिंग रिटर्न शो करते हैं, लेकिन ट्रेलिंग रिटर्न क्या है वो फंड की स्टार्टिंग डेट और एंडिंग मतलब 1-2 पीरियड के बीच में वो रिटर्न को दिखाते हैं। जबकि हमारा रोलिंग रिटर्न क्या होता है, ये हमारा हर ईयर, हर 1 ईयर, हर 3 ईयर, हर 7 ईयर अगर इनके पीरियड के बीच इन्वेस्टेड रहते हैं हम इन फंड में तो हमारा किस तरह का रिटर्न बना होता उसके बारे में बताया था। हमारा जो रोलिंग रिटर्न होता है वो ज़्यादा अच्छा पैरामीटर हमारा रिटर्न को एनालिसिस करने के लिए। और आपको अभी भी रोलिंग रिटर्न में, ट्रेलिंग रिटर्न में, एब्सोल्यूट रिटर्न, इन सब चीज़ों में अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर करिएगा। एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे सारे रिटर्न्स को कैसे इवेल्युएट करते हैं, कैसे समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं इन तीनों फंड कंपैरिजन में। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली जो हमारा क्वांट है उसका ईच एंड एवरी ईयर, चाहे वो 1 ईयर का रोलिंग रिटर्न हो, 3 का हो, 5 का हो या 7 का हो या 10 का हो, इसके रिटर्न्स मिराई और बंधन के मुकाबले फिनोमिनल है। हर बार इसने 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, क्योंकि मिराई और हमारा बंधन ने कई बार 20 भी क्रॉस नहीं करा है। और आपको बता दूं मैं यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर ये जो तीनों फंड लेंगे टॉप 3 लेने की कोशिश करी, मतलब कि क्वांट ही जो है वो उसका 20 से ज़्यादा है, बाकी कोई भी फंड इतना ज़्यादा नहीं दिया है। बाकी सारे जो है वो तो मिराई या बंधन के आसपास है। तो ये जो मैंने जो मिराई और बंधन लिए हैं ये ऐसा नहीं लिया कि मैंने जानबूझ के क्वांट से कम रिटर्न वाले लिए हैं। लगभग सभी के रिटर्न जो है वो मिराई और बंधन के आसपास ही है, पर जो क्वांट है वो अलग ही तरह का परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे कैटेगरी की भी रोलिंग रिटर्न देख सकते हैं, मतलब कि इस कैटेगरी के अंदर ELSS के अंदर बाकी फंड ने किस तरह का रोलिंग रिटर्न दिया है तो 13, 15, 14 ऐसे हैं। जबकि हमारा क्वांट दिखाई दे रहा है यहाँ पर 10% का यहाँ पे अल्फा
हर बार इसने 10% की अप्रोक्सीमेटली इस बार इसने एक्स्ट्रा रिटर्न हमें जनरेट करके दिया है हमारे कैटेगरी के मुकाबले। तो यहाँ पे क्वांट के रिटर्न तो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पर खैर हम रिस्क रेशियोज़ की बात करते हैं, क्या वहाँ पर भी क्वांट हमारा रिस्क मतलब कंट्रोल में है या नहीं। तो यहाँ नीचे रिस्क देखा जाए जरा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हमारा रिस्क होता है, यहाँ पे देखिए जरा 17.27 है, जो कि यहाँ पर बंधन और मिराई से मुकाबले बहुत ही ज़्यादा रिस्कियर है। तो सिंपल सी बात है, हायर रिस्क हाई रिटर्न, लोअर रिस्क लोअर रिटर्न। तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्क अगर लेते हैं तो आपको क्वांट आपको एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके देता है, अगर आप थोड़ा सा सेफर साइड में जाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा कैटेगरी है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो रिस्क है, वो हमारा 12.5 के अराउंड आसपास है। 12.5 के अराउंड आसपास का मतलब ये कि हमारा जो मिराय है उसका वो हमारा लगभग हमारा कैटेगरी एवरेज के आसपास का ऐसा रिस्क है। बंधन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, और हमारा क्वांट है वो लेकिन सबसे ज़्यादा हाई रिस्कियर है। इस पूरे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम कैटेगरी में सबसे हाई रिस्क हमारा क्वांट ही है, लेकिन हाँ इसने हाई रिस्क लिया है तो उसने हाई रिटर्न जनरेट करके भी दिया है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अगर थोड़ा सा रिस्की साइड में जाना चाहते हैं तो हाँ क्वांट के आप रडार पर रख सकते हैं, और थोड़ा सा सेफर साइड में जाना चाहते हैं तो मैं और बंधन भी काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। ये रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है पर्टिकुलर इन्वेस्टर की। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एक्सपेंस रेशियो जो है हमारा एक क्वांट का थोड़ा ज़्यादा था, है ना, इनके मुकाबले बंधन और मिराई के। तो अगर आपको कोई फंड एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके देता है तो हल्का सा एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो देना तो बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं अगर रिटर्न एक्स्ट्रा बनता है तो। पर एट द एंड बाकी डिसीजन आपका है कि आप हाई रिस्क के साइड जाना चाहते हैं या थोड़ा सा सेफर साइड में जाना चाहते हैं। और हम बाकी रेशियोज़ की बात करें तो शार्प रेशियो आता है सबसे पहला। तो जितना ज़्यादा शार्प रेशियो उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है फंड, तो हमारा क्वांट का ही शार्प रेशियो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमारा सेकंड अल्फा, जितना ज़्यादा अल्फा उतना ज़्यादा बढ़िया फंड, तो उसमें भी हमारा जो क्वांट है वो ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। बीटा की बात की जाए तो जितना लो बीटा होता है उतना ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं। तो हम जानते हैं क्वांट जो थोड़ा ज़्यादा रिस्कियर है तो उसका बीटा एक्स्ट्रा है सब बाकी के मुकाबले, इसका 1.03 है, जबकि हमारा सबसे बेहतरीन जो मिराय का लो हमारा बीटा है। मीन यहाँ पे रिटर्न की बात की है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया हमने। और सॉर्टिंग रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बेहतर होता है। तो हमारा क्वांट का सॉर्टिंग रेशियो 2.4 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। सॉर्टिंग रेशियो और हमारे शार्प रेशियो और हमारे अल्फा, ये तीनों फंड आप कोई भी फंड अगर कंपेयर करते हैं तो जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा है। बीटा जितना कम, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि रिस्क जितना कम उतना ज़्यादा अच्छा। तो अल्टीमेटली मैं आपको बताना चाहूँगा ये तीनों ही फंड काफ़ी अच्छे हैं, और आप ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इन तीनों फंड को अपने रडार पर रख सकते हैं। पर यहाँ पे मैं कोई भी तीनों फंड में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यस बिल्कुल आंख बंद करके इनको बाय करिए। अल्टीमेटली जो आपका डिसीजन है वो आपका ही है। यहाँ पे हमने कंपेयर करा है एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। अल्टीमेटली आपका डिसीजन है, आप आपकी अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करिए, उनसे पता करिए कि हाँ किस में करना चाहिए किस में नहीं करना चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।